और इस वक्त यूनुस खान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सही तरीके से सही तरीके से यादगार एयरपोर्ट से यहाँ तक सैकड़ों हार आप टेस्टिंग हो रही है। रेडी हो जाओ सारे रेडी हो। चले यूनुस भाई जी करें। आज यूनुस भाई अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। आप रिटायरमेंट के बाद 10,000 रन का संगे मील घर तक जो इस्तकबाल है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि किसी भी प्लेयर की जो ख्वाहिश होती है, और यही मेरी ख्वाहिश थी और हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो आए, ख्वाहिश होती है और यही मेरी ख्वाहिश थी और हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो आए तो उसको इतनी इज्जत मिले, और खासकर जब वो जाए तो उसको इतनी ही इज्जत मिले, बल्कि उससे ज़्यादा मिले। मुझे तो आज लग रहा है मुझे जो आज इज्जत मिली है उसको मेरे खेलने से ज़्यादा मुझे इज्जत मिली है। तो मेरे ख्याल से बल्कि मुझे और ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया आप सब ने, और मैं ये चाह रहा था कि मैं बस बिल्कुल ही सैड पे हो जाऊँ, लेकिन जिस तरह मुझे रिस्पांस मिला और मेरे हमवतनों का और खासकर मीडिया का, तो मुझे और ज़्यादा मेरे को प्रेशर आ गया कि मैं अब बहुत कुछ करूँ पाकिस्तान के लिए। यूनुस यकीनन आपके फैसले से ज़्यादा बड़ा फैसला जो है वो पाकिस्तानी अवाम का होगा, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट भी बड़ी मुश्किल में है। बार बार सवाल होता है, बार बार आप इनकार करते हैं, लेकिन अवाम सुनना चाहती है कि इकरार कर ले कि अगर आपको कप्तानी दे दी जाए तो क्या? देखिए बात ये मुल्क की खातिर, देखिए बात ये कि मुल्क आपका वतन जो है पाकिस्तान हम सब के लिए, बल्कि हम सब के लिए बेहतर है। अगर मैं आपसे कहूँ, आप मुझे कहे और हम एक दूसरे को कहे कि पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, तो पाकिस्तान सबसे पहले। लेकिन देखिए बात यह है कि जितने मेरे फैंस हैं, जितने मेरे चाहने वाले हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं अपनी ख्वाहिश से रिटायर हुआ हूँ और अपनी मर्जी से हुआ हूँ, और देखिए मैं अभी खेल सकता हूँ तो मैं जा रहा हूँ, और ये अच्छी बात है कि मैं खेल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं कैचेस पकड़ सकता हूँ, मैं अपने मशवरे दे सकता हूँ। तो ऐसा अच्छा ये ना हो कल को 1-2 साल बाद मेरी फॉर्म चली जाए, मेरी फिटनेस ऐसी नहीं रहे, मेरी कमिटमेंट ऐसी ना रहे, तो फिर जो है वो प्रॉब्लम हो जाए और मैं फिर रोता हुआ जा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा। कोचिंग के लिए मैं कहना चाहूंगा, मतलब ठीक है आपने क्रिकेट बहुत खेली, बहुत अच्छी खेली, मुल्क का नाम रोशन किया। अगर कोचिंग के लिए होती है तो मुल्क पहले अव्वलीन तरजीह होगी कोचिंग के लिए, या किसी और कंट्री भी आपको ऑफर कर रहे हैं? देखिए मुझे जो है काफ़ी लोग मुझे चाह रहे हैं अपने साथ और एसोसिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए जी ज़्यादा कोचिंग की बात है। देखिए कोचिंग इतना कोई खेलना आसान है, लेकिन किसी को कोच करना उससे डबल और ट्रिपल मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत यंग हूँ इसमें, और अगर मैं कभी कोचिंग में आ सका तो मुझे पहले सीखने दें, मैं सीख के आऊँ तो फिर ही मैं उसको हम सबको फायदा और मेरे मुल्क को फायदा। यूनुस आपने पाकिस्तान को T20 भी जिताया, और आपका हम देखते हैं तो आप जो करंट मॉडर्न क्रिकेट है उसके आप बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो पीसीबी को चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान की क्रिकेट दिन ब दिन गिरती जा रही है, तो आपको अगर यंगस्टर्स के साथ आपको काम करने का मौका मिले, और पीसीबी दे अंडर-19 जिस तरह ड्रेविड इंडिया में कर रहे हैं, और आप अगर यहाँ पे करेंगे तो नई क्रिकेट को एक जान मिलेगी। तो ऐसा कुछ इरादा रखते हैं? पीसीबी को प्रपोजल देंगे या पीसीबी ऑफर दे? तो मेरे ख्याल से देखिए सबसे पहले पीसीबी को ये चाहिए कि पीसीबी के पास लोग मौजूद हैं। पीसीबी को काम अगर करना है तो वो कर सकती है काम। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये कहेंगे जी पीसीबी के लिए कोई मूसा की ज़रूरत है या यूनुस खान की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए पीसीबी एक इदारा है, और पीसीबी को अपनी पावर और पीसीबी को अपने आप को यूटिलाइज़ करना चाहिए, और इस मुल्क के लिए करना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है, तो उनको करना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है, देखिए मैं पहले कहा कि मैं भी थोड़ा यंग हूँ, और अभी तो मैं पूरा पाकिस्तान वापस पहुंचा भी नहीं हूँ, तो मुझे पहले पाकिस्तान तो पूरा पहुंचने दें, मुझे थोड़ा सा टाइम दें कि जल्दी में वो फैसला ना करूँ आया मैं करूँ या ना करूँ। यूनुस रिटायरमेंट के बाद प्लेयर 2 काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, या तो ठंडे कमरों में बैठ के तनकीद कर रहे हैं, या फिर ग्राउंड के ऊपर जाके काम कर रहे हैं। तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? ठंडे कमरों में बैठ के तनकीद करेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम करेंगे? देखिए मैं रिटायर हूँ, मैं अभी खूब पसीने में खड़ा हूँ, तो मैं ठंडे कमरे में मैं रहता नहीं हूँ। मैं देखिए जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई ऐसा काम कर सकूँ जिससे कोई बेहतरी हो पाकिस्तान की, सिर्फ स्पोर्ट्स में ना हो, हर जगह हो, और जहाँ भी हो सके मैं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए काम करूँ। सियासत में बार बात होती है, तो आप कह रहे हैं कि कौम की खिदमत करना चाहते हैं, सियासत में भी कौम की खिदमत हो सकती है, कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, या? देखिए मेरे पास जो है ना, मेरी सारी पार्टियाँ मेरी अपनी हैं। अगर मैं एक पार्टी को लूँ तो मेरे जितने भी जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, वो सब पार्टियों में हैं, और अब मैं अगर किसी एक पार्टी को चूज़ कर गया तो मेरे ख्याल से
ये जो है ना बहुत नाइंसाफ़ी होगी। और देखिए मुझे काम करने दें और मैं सबका हूँ और जो है ना पूरा पाकिस्तान मेरा है। यूनुस, हर किस्म की क्रिकेट आपने छोड़ दी है, हमें किसी लीग में आप खेलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर छोड़ देते हैं लेकिन लीग्स में नजर आते हैं। जी मेरे देखिए, अगर लेकिन जहाँ लीग्स की बात है तो मैं जब 2009 का वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड T20 के बाद रिटायर हुआ था तो मेरे पास लीग्स मौजूद थी, लेकिन मैं उसके बाद नहीं खेला। इवन PSL में जब हुआ तो ये वहाँ भी यही हुआ कि मैंने जब PSL में लास्ट इस ईयर आया हूँ तो एज अ मेंटोर आया हूँ। तो मेरा कोई इरादा नहीं है इस तरह का, लेकिन देखिए बात वो होती है कि आप एक प्लान बनाते हो और एक प्लान जो है वो अल्लाह ताला बनाता है, तो होता वही जो अल्लाह को जो मंजूर होता है। यूनुस पूरे कैरियर कुछ यादें भी ताज़ा करेगा माजी की ना, जब आप खेले थे? देखिए मेरे लिए तो बड़ी सिंपल सी सजेशन है कि इस मैच को ठीक है, इसमें प्रेशर बहुत होगा, लेकिन प्रेशर को हैंडल करें और ज़्यादा जो है ना अपने ऊपर प्रेशर ना डालें। तो उसको एक गेम लें और यार एक गेम को लेंगे और बेसिक्स पे खेलेंगे तो पाकिस्तान टीम जो है ना। यूनुस आज भी आप अब्दुल सत्तार ईदी, आपने कहा कि उनका कॉज जो है वो आगे लेके जाएंगे, तो क्या अब्दुल सत्तार ईदी की ही NGO के जरिए लेके जाएंगे या अपनी NGO बना रहे हैं? देखिए मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ फिर क्लियर कर दूँ कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी ने, मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने इज़्ज़त कमाई और काम किया, मैं भी इस तरह काम कर जाऊँ कि पाकिस्तान जो है मुझसे सेहतयाब हो सके। यूनुस आखिरी सवाल है, आप आज भी सुपर फिट हैं। उमर अकमल का फिटनेस का मसला है, इतने यंगस्टर होने के बावजूद क्या देखते हैं कि यंग लॉर्ड फिटनेस के ऊपर काम नहीं कर रही, क्या वजह, कोई एडवाइस करना चाहेंगे? मेरे ख्याल उमर अकमल तो फिटनेस पास कर गए हैं। नहीं, फेल हो गए हैं और वापस भेज दिया उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। वापस आ गए उन्हें फेल होने के बाद पाकिस्तान वापस भेज दिया। देखिए बात यह है कि देखिए फिटनेस तो देख लो, हमें भी देख लो। जी देखिए फिटनेस की तो बात यह है कि फिटनेस तो इंडिविजुअल होता है। देखिए लोग भी कह रहे हैं शुक्रिया मिलने पाकिस्तानी क्रिकेटर लेजेंड यूनुस खान जो कराची में आज पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्रिकेट से बहुत इज्जत मिली है, खेल से बहुत इज्जत मिली है और पाकिस्तान के लिए हम जान भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से रिटायर हुआ हूं। जब उनसे कोचिंग के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि खेलना आसान है मगर कोचिंग बहुत मुश्किल काम है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोचिंग के लिए अभी मैं बहुत यंग हूं। यूनुस खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्रिकेट से, खेल से बहुत इज्जत मिली है और अपनी मर्जी से रिटायर हुआ हूं।